हमने महल का कोना कोना छान मारा किंतु कहीं कोई नहीं मिला। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि तुमने यहाँ पर किसी को आते हुए देखा, या ये तुम्हारा कोई भ्रम है? मुझसे इतनी बड़ी भूल नहीं हो सकती। वो देखे काका, वही है वो 3 परछाइयां। मैंने कहा था ना, मैंने उन्हें स्वयं अपने नेत्रों से देखा है। राधा, तुम इन दोनों के साथ इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। क्षमा? क्यों राधा, हो क्या रहा है? वो माँ, कल मेरा विवाह है। जिस घर में मैं लुका छुपी खेलती आई हूँ, कल वही सदा के लिए पराया हो जाएगा। मैं सदा के लिए किसी और घर में चली जाऊंगी, तो मैंने सोचा एक अंतिम बार यहाँ लुका छुपी खेल लूं, एक अंतिम बार घर के कोने कोने से विदा ले लूं। इसलिए मैंने बलदेवी और गोपा देवी को कष्ट दिया, किंतु अब मुझे आभास हो गया है कि ये उचित समय नहीं है खेलने का। मुझे क्षमा कर दीजिए। शास्त्रों में तो वीर पुरुष है ये, किंतु मति में थोड़ी तंगी है। ये वीर पुरुष ऐसे लोग, ऐसे गुस्सैल लोग जो होते हैं ना, ये तो कभी लक्का छुपी खेलते नहीं होंगे। इन्हें क्या पता ये सब क्या है। कदाचित इसीलिए संदेह वगैरह करते हैं। संदेह किया अपने घर की पुत्री पर, मान लिया कि वो लुटेरा है। तो इसमें कौन सी विचित्र बात है गोपा? आयन जी तो बड़े शूरवीर हैं। हाँ, बात है। इसीलिए वो कभी भी किसी से भी भयभीत नहीं होते हैं, समझी? उन्हें जब भी अवसर मिले ना, तो वो अपनी वीरता का प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटते। बात है। हाँ। बाबा, सत्य कहूं तो बिगड़ती परिस्थिति को देखकर मैं तो भयभीत ही हो गई थी। वो तो गोपा ने मेरा धैर्य बढ़ाया, कहा कि हमें सबको सत्य कह देना चाहिए, अन्यथा सब चिंतित होंगे। बात ये नहीं है राधा, वास्तविक बात मैं बताता हूं। आयन, ऐसा तो नहीं कि वीरों से भूल नहीं होती। हुई है, स्वीकार। वाह, वाह वाह, आपकी माता ने क्या बात कही है। क्रोध पुरुष है? हाँ, वीर पुरुष, वीर पुरुष। तो क्या है ना, क्रोध स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। राधे, अयन बेटा, तुम भी ना शस्त्र तो सीख लिए तुमने, समझ भी सीख लेते थोड़ी है। घर के बाहर के लोगों के बीच का अंतर नहीं माप पाई तुम। हाँ काका, भूल हुई मुझसे।
असली में तुम्हारे मन की स्थिति को समझता, और तुम इस घर को कभी भी पराया मत समझना। विवाह के पश्चात तुम्हें दूसरा घर मिल जाएगा, किंतु ये घर सदैव तुम्हारा ही रहेगा। और हाँ, वो तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम जी भर कर खेलो लुक्का छुपी। कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलूं? हाँ हाँ, आप ही खेलो ना। चली राधा। नहीं गोपा, मुझे जो खेलना था मैंने खेल लिया। क्या करेंगे? काकी की चिंता उचित है ग्रेस। मेरे विचार से हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच हमारा निकलना असंभव है। दाऊ, अब क्या करें? मैया के सामने इन लोगों को मूर्छित कैसे करेंगे? प्रेम कहानी तुम्हारी तो बुद्धि भी तुम ही लगाओ। मैं तो बलराम हूँ, बल की बात समझता हूँ। यदि एक दूसरे का मुंह ताकना हो गया हो तो खुद सोचे। हाँ काकी, देखो ना, ऐसे एक दूसरे को ताक रहे हैं जैसे बिना शब्दों की वार्तालाप कर रहे हैं। ये भला कैसे संभव है? बिना शब्दों के कोई वार्तालाप भला कैसे कर सकता है? हाँ, कैसे हो सकती है? देखो। ओहो, ये सब बातें बाद में हो सकती हैं। अभी बताओ ना क्या करना है। आप शांत हो जाइए, मैं और दाऊ मिलकर कुछ करते हैं। हे नारायण, कृष्ण की रक्षा करें। भैया, राधा, अब आप दोनों बाहर आ जाइए, आपका मार्ग सुरक्षित है। वाह दाऊ, अद्भुत, आपने तो चमत्कार कर दिया। अब क्या करूं, आदत है बचपन से। क्यों कान्हा? हाँ हाँ बिल्कुल। अभी क्या हम मैया को, आइए मैया। बल, दोनों गांव के मध्य ये जो दीवार खड़ी है, इसे शीघ्र ही तोड़कर वापस घर आना। आना। आप जो कहना चाहती हैं मैं समझ चुका हूं। मैं बस इतना कहूंगा कि मैं शीघ्र ही आपसे वापस मिलूंगा।
चलो, आज राधा के कारण एक समस्या निपट गई। फिर भले इस पूरी समस्या में हम राधा के ही कारण क्यों ना फंसे हो। वैसे एक बात तो है, आज जीवन में पहली बार राधा ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया है। उचित बात कह रहे हो ना राधा? हाँ हाँ, तुम कहाँ कुछ अनुचित कहते हो? अब राधा कहाँ जा रही हो? घर नहीं जाना? विलंब हो रहा है ना? अभी एक काम शेष। अच्छा, और वो काम क्या है राधा? बुद्धि कम है ना मेरी? मंद है ना? नहीं नहीं नहीं, सारी समस्या मैंने ही उत्पन्न की है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है राधा। अब तुम्हें तो मुझसे प्रेम था ही नहीं, केवल मुझे ही तुमसे प्रेम था। उस समय मैया के सामने मैं विवश थी, इसलिए मौन थी। अब तुम्हें तुम्हारी दंडता का दंड मिलेगा। अरे आप क्या देख रहे हो? कुछ बताओ ना, मारने जा रही है राधा, बताओ। हाँ हाँ राधा देखो, मुझे तुम पर गर्व है। क्या? ये सब इसी का किया कराया है, इसे छोड़ना मत। अरे कैसे दाऊ आप? तुम्हारी रक्षा तो अब स्वयं नारायण ही करे, मैं तो चला। अरे नहीं,